शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और सतमौला कवियों की चौपाल 21 वर्ष में प्रवेश कर चुका है और आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में बहुत ही सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व हमारे बीच में है। हमारे बीच में है पधारने वाले हैं, अभी थोड़ी देर बाद वो होंगे मुख्य अतिथि श्री अनंत विजय जी, एसोसिएट एडिटर दैनिक जागरण। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि रंजय अत्रिशे जी, आप श्रेष्ठ कवि हैं और दिल्ली पुलिस में मुख्यालय में आप सहायक पुलिस आयुक्त हैं। आप आज हमारे कार्यक्रम में पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित मधुर गीतकार प्रीति त्रिपाठी। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के चर्चित गीतकार, आकाशवाणी दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी श्री राम अवतार बैरवा जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित हास्य व्यंग हस्ताक्षर ओम प्रकाश कल्याणी जी। आप भारतीय संसद में संयुक्त निदेशक हैं। आज आपका हार्दिक स्वागत है और भी कभी जो लोग जुड़ेंगे, अनंत विजय जी हमारे बीच में आने ही वाले। और मैं सबसे पहले हास्य व्यंग के हस्ताक्षर, आप संसद भवन में संयुक्त निदेशक हैं और मैंने एक कार्यक्रम में कल्याणी जी को सुना, आप सुनते तो मित्र तो पुराने हैं लेकिन सुना, वो इस प्रकार कविता पाठ करते हैं। एक रचना थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम कई कविताएं होती हैं, कई अब जैसे कई फिल्म, जैसे एक फिल्म आई एक विमान अपहरण की, उसमें करैक्टर बदल दिए गए।
हम कभी बात नहीं करते थे हम 2 हमारे 12, हम कभी बात नहीं करते थे 72 हूरों पर, हम कभी बात नहीं करते थे अजान पर, ऐसी फिल्में भी आ रही हैं। और कई पुराने प्रचलन कहावतें हैं, गुनाहों का देवता। भाई गुनाहों का देवता क्यों? गुनाह तो उर्दू शब्द है, गुनाहों का खुदा क्यों नहीं हो सकता? हास्य व्यंग होता है तो वह हिंदू देवताओं पर ही क्यों होता है, क्यों नहीं दूसरे धर्म पर होता? तो ऐसी रचना मुझे मिली, बहुत मैं इस व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ कि उसने उस ऐसी अद्भुत रचना पढ़ने जा रहे हैं हास्य व्यंग की। उनका नाम होता है ओम प्रकाश कल्याणी जी। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। अब मैं आपको एक ऐसी रचना सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। एक काल्पनिक रचना है, मेरे अपने विचार हैं। एक कुत्ते और मनुष्य के बीच एक काल्पनिक संवाद है, उसके माध्यम से समाज की विद्रूपताओं को पेश करने का प्रयास किया है। इस कविता के सारे पात्र काल्पनिक हैं और किसी जीवित या मृत व्यक्ति से इनका कोई सरोकार नहीं। वाह। इस डिस्क्लेमर के साथ ये कविता पढ़ता हूँ, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। कि मेरा एक दोस्त है भोला। एक दिन भोला अपने प्यारे कुत्ते रॉकी से बोला, सुन यार रॉकी, तुझे कुत्ता बनाकर भगवान ने की बहुत नाइंसाफी। वो तुझे कुत्ता ना बनाकर इंसान बनाता तो बहुत मजा आता। हम दोनों साथ साथ खाते पीते और सोते, और तुम हमेशा भौं भौं करके ऐसे ना रोते। रॉकी बोला, माना कि जानवर हूं पर मेरे जज्बातों से ऐसे ना खेलो, और इंसान कहने से कहीं अच्छा है तुम मुझे 2-4 गालियां ही दे लो। इंसान कहने से कहीं अच्छा है कि तुम मुझे 2-4 गालियां ही दे लो। अरे तुम इंसानों ने तरक्की खूब की है पर तुम अपना विवेक खोते जा रहे हो। हम जानवरों में तो फिर भी इंसानियत बची है, तुम इंसान आज जानवर होते जा रहे हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम इंसान आज जानवर होते जा रहे हो। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई कुत्ता बम विस्फोट करके अपने साथी कुत्तों को मार आया हो? यह काम सिर्फ मनुष्य करता है। क्या तुमने सुना है कि कोई कुत्ता बम विस्फोट करके अपने साथी कुत्तों को मार आया हो, या फिर किसी कुत्ते ने यूरिया और शैम्पू से दूध बनाया हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। या फिर किसी कुत्ते ने यूरिया और शैम्पू से दूध बनाया हो, या फिर किसी कुत्ते ने गरीब जनता की जेब काटी हो और अपने किसी रिश्तेदार को कोयला खदान बांटी हो? किसी कुत्ते ने कभी कोई स्कैम भी नहीं किया है और ना इन ढोंगी बाबाओं की तरह अपने भक्तों को धोखा दिया है। अरे हमारा हर साथी तुम्हारी रक्षा के लिए रातों तक को जागा है, और हम में से कोई कुत्ता बैंकों का कर्जा लेके विदेशों को नहीं भागा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और हम में से कोई कुत्ता बैंकों का कर्जा लेके विदेशों को नहीं भागा है। हम तो जिस घर में खाते हैं उससे सदा वफादारी निभाते हैं। तुम्हारी तरह अपनी खुफिया सूचनाएं बेचने आईएसआई के पास नहीं जाते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारी तरह अपनी खुफिया सूचनाएं बेचने आईएसआई के पास नहीं जाते हैं। वैसे हम कुत्तों ने तुम इंसानों को बहुत बार काटा है, पर हमने अपने स्वार्थ के लिए इस जनता को धर्म और जातियों में नहीं बांटा है। पर हमने अपने स्वार्थ के लिए इस जनता को धर्म और जातियों में नहीं बांटा है। मुझे मालूम है मेरी ये बात तुम्हें बिल्कुल नहीं सुहाएगी। अरे गोलगप्पे और समोसे खाया करो, एक दिन कृपा जरूर आएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे गोलगप्पे और समोसे खाया करो, एक दिन कृपा जरूर आएगी। और सुना है तुम हम कुत्तों का बहुत मजाक उड़ाते हो और कहते हो कि शादी के बाद तुम भी हम जैसा बन जाते हो, और कहते हो कि शादी के बाद तुम भी हम जैसा बन जाते हो। वैसे सच कहें तो इस पत्नी नाम की सबला से तो हम भी डरते हैं, इसलिए भूल कर कभी शादी नहीं करते। इसलिए भूल कर कभी शादी नहीं करते हैं। और मेरा दोस्त टॉमी बता रहा था कि तुम्हारे यहाँ आजकल लिव इन का जमाना है। आजकल युवाओं में बड़ा प्रचलन है ऐसी कुरीतियों का। कि मेरा दोस्त टॉमी बता रहा था कि तुम्हारे यहाँ आजकल लिव इन का जमाना है। अरे तुम्हारे लिए ये कॉन्सेप्ट नया होगा, हमारे यहाँ तो बहुत पुराना है। अरे तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट नया होगा, हमारे यहाँ तो बहुत पुराना है। लेकिन फिर भी हमने सदा वफादारी और ईमानदारी की जिंदगी जी है, और किसी कुत्ते ने पिल्ला पाने की आशा में कभी कोई भ्रूण हत्या भी नहीं की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसी कुत्ते ने
पिल्ला पाने की आशा में कभी कोई भ्रूण हत्या भी नहीं की है। वैसे तुम इंसानों ने हम कुत्तों को भी खूब सताया है, इसलिए हमने अपने अधिकारों की रक्षा हेतु एक कुकराधिकार आयोग बनाया है। ये आयोग तुम इंसानों द्वारा हम पर किए गए हर अत्याचार को बखूबी जांचेगा। और अब तुम देखना, हम कुत्तों के सामने ये बसंती का बाप भी ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब तुम देखना, हम कुत्तों के सामने ये बसंती का बाप भी नाचेगा। वैसे तुम तो जानते ही हो कि घ्राण शक्ति के मामले में, सूंघने की शक्ति कि घ्राण शक्ति के मामले में हम कितने खुश नसीब हैं। इसलिए तुम्हारा भविष्य सूंघकर बता सकते हैं कि तुम्हारी बर्बादी अब बहुत करीब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विज्ञान के नाम पर कुदरत से खिलवाड़ की तुम बहुत भारी कीमत चुकाओगे। अरे तुम्हारा मरना तो तय ही है, साथ में हम कुत्तों को भी मरवाओगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे तुम्हारा मरना तो तय ही है, साथ में हम कुत्तों को भी मरवाओगे। इसलिए कहता हूं भोले मेरे भाई, तुमने मेरे इंसान बनने की रट यदि फिर से लगाई तो मैं फूट फूट के रो दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इंसान बनते ही मैं अपनी वफादारी और ईमानदारी बिल्कुल खो दूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए माना कि जानवर हूं पर सीधा, वफादार और सच्चा हूं, और तुम जैसा इंसान होने से तो मैं कुत्ता ही अच्छा हूं, कुत्ता ही अच्छा हूं, बहुत अच्छा, बहुत कुत्ता अच्छा, ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो एक व्यंग रेखा चित्र खींचा, ये सच्चाई अभी 2 दिन पहले ही मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सामने स्कूल है, तो वहाँ के गार्ड आया, उसने मेरे से रिक्वेस्ट की कि वैसे जो आपका पेट है इसको स्कूल टाइम में ना जब लगता है तो उसको बांध के लेके चले करो। मैंने भाई ये ट्रेंड है, किसी कुछ नहीं है, लेकिन वो जर्मन शेफर्ड है, सिम्बा हमारा बाबू, तो उसके साथ जो पेरेंट ने शिकायत करी थी वो खड़ा था। वो कहते जी जानवर का क्या भरोसा है। मैंने वैसा ऐसा है, जानवर का तो भरोसा है हमें, मुझे इंसान का भरोसा नहीं है। इंसान कब कहाँ काट ले, ये उसी को काटेगा जिसको हम संकेत करेंगे, उसी पे हमला करेगा जो संदिग्ध होगा, और इंसान का तो कुछ पता। तो व्यंग था या जो भी था उसके दिल पे लगी, कहते वैसा क्या बात कर रहे हो। मैंने इंसान की बात की, मैंने तुम्हारी बात नहीं की। तो सच्चाई है कि हम जानवर मन को पढ़ने का, खासकर कुत्तों के मन को पढ़ने का जो आपने एक व्यंग चित्र खींचा है, सच्चाई है। देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री प्रीति त्रिपाठी को बड़े लाड़ दुलार से आमंत्रित करता हूं, और ये आप इनके गीतों को आप देखेंगे, इनके गीतों से आप समझ जाएंगे किस प्रकार की इनकी गेयता की दृष्टि से, रचना धर्मिता की दृष्टि से किस प्रकार की इनकी रचनाएं हैं। या जोरदार ताली के साथ प्रीति त्रिपाठी। अब एक गज़ल आपके सामने रख रही हूँ जो नारी शक्ति को समर्पित है। नारी के विविध रूप हैं, वो एक प्रेमिका भी है, पत्नी भी है, माँ भी है, बेटी भी है, और देवी के रूप में भी उसे पूजा जाता है। लेकिन इन सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए कहीं ना कहीं वो अपने मन के भीतर ही भीतर एक जंग लड़ा करती है। तो सुनिएगा, आपका आशीष मिले। दिल की दहरी पे कोई जंग ठना करती है, दिल की दहरी पे कोई जंग ठना करती है, दिल की दहरी पे कोई जंग ठना करती है, सर झुकाना नहीं ताकीद अना करती है, सर झुकाना नहीं ताकीद अना करती है। रोटियां गोल बनानी है सिखाने वाली, रोटियां गोल बनानी है सिखाने वाली, और पढ़ने से वही माँ ही मना करती है, और पढ़ने से वही माँ ही मना करती है।
सावनी रंग दुपट्टे का छलकते मन से, सावनी रंग दुपट्टे का छलकते मन से, 7 फेरों से मोहब्बत को घना करती है, 7 फेरों से मोहब्बत को घना करती है। स्याह दुनिया की इबारत को बदलने के लिए, स्याह दुनिया की इबारत को बदलने के लिए, गम की बदली से जरा धूप छना करती है, गम की दुनिया से जरा धूप छना करती है। और ये शेर देखें, कोई गुड़िया तो नहीं है वो निरी माटी की, कोई गुड़िया तो नहीं है वो निरी माटी की, जुल्म बढ़ता है तो वो कृष्ण जना करती है, जुल्म बढ़ता है तो वो कृष्ण जना करती है। और शेर आखिर देखें, वही मरियम वही दुर्गा वही सीता होकर, वही मरियम वही दुर्गा वही सीता होकर, कभी आंसू कभी शमशीर बना करती है, कभी आंसू कभी शमशीर बना करती है, सर झुकाना नहीं ताकीद अना करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जिन चर्चित गीतकार को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, मैं तो एक बहुत अदना सा व्यक्ति हूं, एक ये निजी चैनल है, किंतु एक सरकारी संस्थान में बैठा हुआ व्यक्ति कविता और हिंदी की अलग जगा रहा है। आज से नहीं, मैं राम अवतार बैरवा जी को 7-8 वर्षों से जब से जाना है। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है, बड़ा विनयशील, विनम्र, अगर मैं कहूँ डाउन टू अर्थ, बड़ा ही संवेदनशील व्यक्तित्व है। और इतनी गजल जैसी विधा के पारखी शायर होने के बावजूद भी और इतनी महती जिम्मेदारी निभाने के बावजूद मैंने कभी भी इनके अंदर हल्का सा भी अहम नहीं देखा। मैं ऐसे भाई राम अवतार बैरवा जी को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कुछ चुनिंदा गजलों के लिए। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर राम अवतार बैरवा। सतमुला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 21 साल के सफ़र को आज ये पूर्ण कर रहा है, और जितने कवि आज तक हमने सुने हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। 21 साल में एक बच्चा बहुत बड़ा युवा बन चुका है। उस शुभकामनाओं के साथ अपनी एक आध मैं शेर और पढ़ देता हूँ कि तोड़कर हाथों की चूड़ियाँ रोती हैं, तोड़कर हाथों की चूड़ियाँ रोती हैं, हवा से लिपट कर टहनियाँ रोती हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि तोड़कर हाथों की चूड़ियाँ रोती हैं, हवा से लिपट कर टहनियाँ रोती हैं, और कोई बेखबर खाली कर गया मकान। क्या जी, क्या बात है, क्या बात है ओम प्रकाश जी। कोई बेखबर खाली कर गया मकान, सामने खुलने वाली खिड़कियां रोती हैं। बहुत अच्छे, 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 बहुत अच्छे। कोई बेखबर खाली कर गया मकान, कोई बेखबर खाली कर गया मकान, सामने खुलने वाली खिड़कियां रोती हैं, और एक दिन खुद में डूब गया दरिया। एक दिन खुद में डूब गया दरिया, बेलिबास बड़ी बड़ी मछलियां रोती हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि एक दिन खुद में डूब गया दरिया, बेलिबास बड़ी बड़ी मछलियां रोती हैं, और जाने किस पे आके ठहरा था वक्त। कि जाने किस पे आके ठहरा था वक्त,
सदियों की ना सुलझी पहेलियां रोती हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत कि अच्छे। जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, सदियों की ना सुलझी पहेलियां रोती हैं। और दूर गांव के छोर पे घूंघट में, दूर गांव के छोर पे घूंघट में हिंदी की छोटी छोटी बोलियां रोती हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दूर बहुत अच्छे। गांव के छोर पे घूंघट में, कि दूर गांव के छोर पे घूंघट में हिंदी की छोटी छोटी बोलियां रोती हैं। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे राम अवतार बैरवा जी। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, देश के हमारे श्रेष्ठ कवि रंजय अत्रिश्य जी, आप धीर गंभीर रचनाओं के साथ आपकी कविताओं में जो तत्व होता है प्रेरणा का, आध्यात्म का, मैं रंजय अत्रिश्य जी जो दिल्ली पुलिस में सहायक पुलिस आयुक्त हैं, मैं बड़े सम्मान और आदर के साथ उनको आमंत्रित करता हूं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम रंजय अत्रिश्य जी का स्वागत करें। सतमोला कवि चौपाल के सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन। मेरी नज़्म है, इसका उन्वान है हम फिर मिलेंगे। सुनिए कि हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे चांदनी रातों में, प्यार की बातों में, दहकती चट्टानों में, खुले आसमानों में, खुले आसमानों में हम फिर मिलेंगे। हम फिर मिलेंगे तेरे सांसों की महकती हुई खुशबुओं में, और फुर्सत के उन्हीं लम्हों में हम फिर मिलेंगे। हम फिर मिलेंगे बरसात की बूंदों में, पहाड़ों पे फैली हुई सूरज की किरणों में, अलसाई हुई धूप में, बादलों में, हवाओं में, खलाओं में हम फिर मिलेंगे। हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे दूर वो जो एक नदी बहती है ना, उसके किनारे पे हम फिर मिलेंगे। आपसे अनुरोध है, पहुंचे मेरे साथ। जहां जहां मैं लेकर जा रहा हूं, कोशिश करें वहां पहुंचने की। कि हम फिर मिलेंगे दूर वो जो एक नदी बहती है ना, उसके किनारे पे, उसके किनारे पे, छत पे, चौबारे पे और मन के द्वारे पे हम फिर मिलेंगे। बहुत हम फिर मिलेंगे पर्वतों पे बिखरी बर्फ पर और अनंत रेगिस्तानों की गर्म रेत पर हम फिर मिलेंगे। हम फिर मिलेंगे उस जगह जहां वक्त ठहरा हुआ है सैकड़ों सदियों से, जहां वक्त ठहरा हुआ है सैकड़ों सदियों से, जहां कश्तियां बातें करती हैं मदमस्त नदियों से हम फिर मिलेंगे। हम फिर मिलेंगे सच और झूठ के पर्दे से बहुत आगे, सच और झूठ के पर्दे से बहुत आगे हम फिर मिलेंगे, क्योंकि मिलना ही हमारा मुकद्दर है। हम फिर मिलेंगे क्योंकि मिलना ही हमारा मुकद्दर है जाना, और जो ना मिल पाए तो, और जो ना मिल पाए तो इंतज़ार करना मेरा, बहुत अच्छा, इंतज़ार करना मेरा बदलती हुई ऋतुओं में, गिरती हुई पत्तियों में, बरसते हुए पानी में, हर अधूरी कहानी में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इंतज़ार करना मेरा बदलती हुई ऋतुओं में, गिरती हुई पत्तियों में, बरसते हुए पानी में, हर अधूरी कहानी में। फिर तुम और मैं मिलकर हम हो जाएंगे। फिर तुम और मैं मिलकर हम हो जाएंगे और मिल जाएंगे हवाओं में, कंदराओं में, नाचती लहरों में, बेलोस बातों में, बेलोस बातों में, सुबह में, रातों में हम फिर मिलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत। हम फिर मिलेंगे और फिर मिलते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे और फिर मिलते रहेंगे। बस एतबार करना, मेरा इंतजार करना, हम फिर मिलेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे लब्ध प्रतिष्ठित कवि रंजय अत्रिश्य जी, आपका हार्दिक साधुवाद। और अब मैं जिस व्यक्तित्व को मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ वो मेरे आदरणीय हैं, अनुकरणीय हैं,
वो हैं हमारे बड़े भाई श्री अनंत विजय जी। आप संप्रति दैनिक जागरण समूह के एसोसिएट एडिटर हैं। आप फिल्म क्षेत्र से भी आप जुड़े हैं। आपको सुना जाता है बड़ी गंभीरता के साथ, आपकी बात को लोग शिरोधार्य करते हैं। तो आज अनंत विजय से हम दो प्रकार की बात करेंगे। एक तो हम इस सतमोला कवियों की चौपाल में अपने मन की बात करें कि आपको आकर के कैसा लगा, और फिर आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, और आप साहित्य विशेषकर कविता के क्षेत्र में आपकी दृष्टि क्या है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सतमोला कवियों की चौपाल में आए हैं, शुभेच्छा के नाते आप मन की बात अपनी करें, आपका हमें पाथे मिले। अनंत विजय जी, या जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, और आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए हृदय तल से आपका आभार। और मेरी कवियों को लेकर धारणा बहुत खराब थी। मैं थोड़ा कटु बोलने के लिए जाना भी जाता हूँ, लेकिन अभी जब मैं सतमोला कवियों की चौपाल में, चाहे त्रिपाठी मैम हो, चाहे सर हो, चाहे इन दोनों की कविताओं को सुनकर मुझे लगा कि हास्य से आगे कुछ और भी है। जैसे कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो मुझे लगता है कि हार मतलब ये हास्य के आगे संदेश है। आप देखो जिस प्रकार से उन्होंने चांद का गढ़ा, जिस प्रकार से इन्होंने चिड़िया और पंख का बिंब रचा, या जिस प्रकार से इन्होंने प्रेमिका और प्रेमी के संवाद के बहाने से समाज पर तंज बसा। हमारे गुरुदेव आदरणीय नरेंद्र कोहली जी कहा करते थे कि व्यंग या हास्य जो है आपकी करुणा से उपजता है। बहुत अच्छा। और आपको बताऊं, नरेंद्र कोहली जी ने व्यंग लिखना शुरू किया जब उनके एक पुत्र की मृत्यु हो गई। और तो हमारी दृष्टि खुली। हमें व्यंग का मतलब लगता था हल्का फुल्का हंसी मजाक, लेकिन मैं आपको प्रवीण जी विशेषकर और सारे कवियों को, सारे मित्रों को साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोग कविता के क्षेत्र में ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसकी अनुगूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और सतमोला कवियों की चौपाल, इस प्लेटफॉर्म को मैं नमन करता हूं कि आप ऐसे कवियों को, जैसे उस बच्चे पर आपने टिप्पणी की, लेकिन उस बच्चे का उत्साह देखिए। वो लुधियाना से चलकर आपने उनको चुना। ये आपकी एक दृष्टि भी है कि उतनी दूर बैठा हुआ गैर हिंदी प्रदेश में गैर हिंदी भाषी और हिंदी में कविता लिख रहा है, आपने उसको चुना, आपने उसको सहेजा, आपने उसको मंच दिया और आपने उसको एक दृष्टि भी दी। तो ये बड़ी बात है। ये सिर्फ मनोरंजन का मंच, मनोरंजन ठीक है, टेलीविज़न चैनल पे चलता है, उनकी अपनी एक उनका अपना व्याकरण होता है, उस हिसाब से टेलीविज़न चैनल चलता है, लेकिन उसी व्याकरण में प्रवीण आर्य जैसे लोग भी होते हैं जो उसी मंच का इस्तेमाल कवियों की नई पौध को खड़ा करने और पुराने कवियों को, जो मतलब हमारी वय के कवि हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मुझे लगी कि यहाँ विभिन्न पेशे के जुड़े हुए लोग हैं। सर पुलिस से जुड़े हुए हैं, सर संसद में हैं, और तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो मतलब मुझे लगता है कविता सुरक्षित है हिंदी में। बिल्कुल। तो हालांकि बहुत सारे चुटकुले और मस्खरेबाजों ने कविता को बहुत, आपने इनके संदर्भ में कहा कि आपकी मौलिकता को, और मौलिकता सर ऐसे ही स्थानीय बिंबों के आधार पर सामने आते हैं। बहुत अच्छे। अगर आप दूसरे को देखकर कुछ सोचते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, ठीक बात है। ये उर्दू में बड़ी एक गड़बड़ी है। उर्दू में सब एक दूसरे की चोरी करते हैं और कहेंगे उस फला शायर की जमीन एक है। जमीन के नाम पर जो चोरी होती है उर्दू में, वो सहूलियत हिंदी वालों को नहीं है। जैसे ही आप किसी की पंक्तियां उठाएंगे आप पकड़ में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कविता की जो परिभाषा है कि वियोगी होगा पहला वो कवि यहाँ से उपजाओ, उससे आगे जाकर आप लोग कविता लिख रहे हैं और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मुझे लगता है एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा अनंत जी, जो आपने ये तो सतमोला में देखा, और जो आजकल
खासकर जैसे जतिन बच्चा आया, ऐसे आज 40 बच्चे नहीं आए, वो सभी पहली बार दूसरी बार आए हैं, क्योंकि हम सभी को 10 मौके देते हैं 5 वर्षों में, हम उनको अपना सदस्य बनाते हैं और वो 1-2 प्रस्तुति के बाद बिल्कुल निखर के आते हैं। अब अगला बच्चा दोबारा आएगा तो निखर के आएगा, उसको देखिए आप पंजाबी में करो, आप पंजाब, तो नए बच्चों को आप कुछ प्रेरणा दे सकें, आप थोड़ा आस्ते जा बोलें। बच्चों के लिए क्या मतलब, जो युवा कवि हैं उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने पूर्वज कवियों को खूब पढ़ें। आपको पूर्वज कवियों को पढ़ने से आपके अंदर एक तो आपका शब्द भंडार समृद्ध होगा, कहने की कला सीखेंगे आप, और जो संप्रेषण की कला उनके अंदर थी और जो गायकी गायब हो गई थी, जो रस गायब हो गया कविता से, जो हमारे जो जनवादी प्रगतिवादी इतने प्रकार के वादी हैं, देखिए होता ना, ये लेफ्टिस्ट हैं, ये राइटिस्ट हैं, ये फला, हम लोग तो इस्ट हैं, आर्टिस्ट। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हम लोग आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे, बहुत हमारा IST एक है, चाहे वो कवि हो, चाहे लेखक हो, चाहे फिल्मकार हो, ये सब आर्टिस्ट हैं। तो हमारा IST अलग है, जो लेफ्टिस्ट हो वो लेफ्टिस्ट रहे, जो राइटिस्ट हो वो राइटिस्ट रहे, हम आर्टिस्ट हैं। तो आप बच्चों को आर्टिस्ट बनने का प्रयास करना चाहिए। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट तो बाद में आप स्वयं बन जाएंगे। अगर आप आर्टिस्ट बन गए और ये कला वाला IST आपके अंदर आ गया, और वो तभी आएगा जब आप अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। परंपरा का मतलब ये नहीं होता आपको पीछे जाना। संगीत में या नृत्य में परम अपरम, परम अपरम को परंपरा वही कहते हैं, परम अपरम आगे बढ़ने को कहते हैं। तो परंपरा शब्द से आप मत घबराइए, अपनी परंपरा को जानिए और उसी को लेकर आगे बढ़िए, तभी आप नृत्य की तरह परम अपरम अपरम करते हुए परंपरा को प्राप्त। अनंत जी, क्योंकि आप फिल्म क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, आज फिल्म क्षेत्र में साहित्य को एक नया दृष्टिकोण मिला है। कई फिल्में आई हैं साहित्यिक दृष्टि से आई हैं, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से भी आई, कश्मीर फाइल आई या वीर सावरकर आई। अगर हम उसका साहित्यिक पक्ष देखें तो बड़ी अच्छी फिल्में थी। आज साहित्य क्षेत्र में से 2 लोग जाते हैं फिल्मों में, एक गीतकार के रूप में और एक पटकथा के रूप में। उसके बारे में, क्योंकि हमारे पास जो वैसे बच्चे भी आते हैं जो हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम उनको फिल्म क्षेत्र के लिए प्रमोट करें, चाहे वो, क्योंकि हमारे यहाँ कहानी वाचन भी होता है और सभी प्रकार के साहित्य की गीत की विधाओं पे जितने भी कविता है सब पे भी होता है। उनके लिए थोड़ा सा आप कोई समझ दे सकें कि ये इस ढंग से आप फिल्मों से जुड़ सकते हैं। देखिए, एक तो फिल्मों से जुड़ने का सबसे मतलब एक कहा जाता है, और श्याम बेनेगल साहब से एक बार पूछा गया था तो उन्होंने कहा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आपको पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। आप अपने वरिष्ठों के द्वारा जब सराहे जाएंगे तो सिनेमा में वर्ड ऑफ माउथ बहुत चलता है प्रवीण जी। आपने तो हमारे साथ गोवा हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे फिल्म फेस्टिवल्स की जूरी हो, आपने देखा ही है। और आपके पास कहानियां, जो मैंने कविता के लिए कहा वही कहानी में भी आपकी मिट्टी से, आपकी जमीन से कहानियां उठ के आएंगी। और इन दिनों जो हिंदी फिल्मों का स्तर है उसमें आपके आसपास की कहानियां आ रही हैं। चाहे दम लगा के हाइसा देख लो, चाहे विक्की डोनर देख लो, एक छोटी सी कहानी उठाते, चाहे आप केरल स्टोरी देख लो, चाहे आप कश्मीर फाइल्स देख लो, ये कहानियां सबको पता थी। लेकिन किसी ने वो साहस किया कि अपने आसपास की कहानी को पटकथा में पिरो दिया और उसको प्रस्तुत कर दिया। और आज मैं बताऊं, मुंबई में हिंदी के लेखकों के लिए असीमित संभावनाएं हैं। इसका ये मतलब नहीं कि झोला उठा के बंबई चले जाना भाई, कि अनंत विजय ने कहा और चले गए। लेकिन वहां इतने सीरियल लिखे जा रहे हैं, इतने OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी वालों की जरूरत है। सही हिंदी लिखने वाले मुंबई में मिलने बहुत अच्छा। तो अगर आप सही हिंदी लिखते हैं तो आप 10,000 15,000 रुपए
पर एपिसोड आपको बहुत आराम से मिलेगा। और सप्ताह में अगर 5 दिन भी हुआ तो 75,000 मतलब आप 3 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं आसानी से। अगर आपको हिंदी आती है, कहानी उनकी होगी, आपको पटकथा लिखना, वो आपको सिचुएशन दे देंगे, आपको क्रिएट करना है। तो ये सारी चीजों को थोड़ा, आप तो अनुभवी आदमी है, आप स्वयं उनको बताइए, लेकिन हिंदी लिखने आनी चाहिए। पहली शर्त यही है कि आपको शुद्ध हिंदी लिखनी आनी चाहिए और व्याकरण का ज्ञान होना। एक प्रश्न में ऐसा है, विषयानुकूल नहीं है, लेकिन वो प्रश्न आपसे बन जाता है, क्योंकि एक कश्मीर फाइल्स का एक डायलॉग था ना, सरकार बेशक तुम्हारी हो, सिस्टम तो हमारा है। अभी कंगना रनावत जी की फिल्म इमरजेंसी अभी सेंसर के उसमें लटकी हुई है, इसके बारे में कोई टिप्पणी आप करेंगे? देखिए, आज खबर आई है कि अभी मैं पढ़ रहा था आप ही के पास साथ बैठे हुए कि कंगना की फिल्म को 3 कट के साथ और कुछ डायलॉग्स की ऑथेंटिसिटी, जैसे रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी के बारे में क्या बोला, चर्चिल ने क्या बोला, इसका सोर्स अगर आप वो सेंसर में दे देंगी तो उनका पास हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्मों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। राजनीति मतलब फिल्मों में राजनीति दिखाओ, और वैसे भी प्रवीण जी, जब इमरजेंसी और इंदिरा गांधी पर जिसने भी हाथ लगाया फिल्म बनाने में, वो अटकी ही है, वो विवादित ही हुई है। चाहे आप हिंदू सरकार देख लो, मधुर ने जो बनाई थी, चाहे गुलजार की आंधी देख लो, ये चाहे कोई डॉक्यूमेंट्री बनी हो, गांधी और इमरजेंसी पर अगर आप हाथ डालोगे तो आप विवादित हो जाओगे, क्योंकि आप देश के तथाकथित पहले परिवार पर हाथ डाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनंत जी, आप हमारे शो पे आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हम आपके पीछे निवेदन 3 महीने से कर रहे थे, और आपकी नहीं, क्षमा नहीं, ये आपकी व्यस्तता है, आपकी साहित्य हिंदी से भी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। 3 शेड्यूल में आपको जब भी रहा आपकी। वैसे आपको एक बात बताऊं प्रवीण जी, आज मैं आपके कार्यक्रम में आने के लिए पोर्ट ऑफ स्पेन जाना छोड़ दिया। आज मुझे पोर्ट ऑफ स्पेन में होना था। विश्व हिंदी क्षेत्रीय विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट ऑफ स्पेन में हो गया है। भारत सरकार के 8 लोगों के नॉमिनेशन मुझे था, लेकिन मैंने चूंकि आपको 3 बार पूर्व में रद्द कर चुका था, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मैं सतमोला, मैंने कहा कि मैं सतमोला कवियों की चौपाल में जाऊंगा, अपने लोगों के साथ बैठूंगा। बाद में विदेश जाने के बहुत मौके मिले। बहुत 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 आनंद जी, मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ। आप की जो कमिटमेंट है, सबसे बड़ी बात है कि जो आपके कथनी और करने की जो प्रामाणिकता है, मैंने आपको अनेक अवसरों पर आपको जाना है, पहचाना है, और उसी लिए आप हमारे लिए श्रद्धा के पात्र बने। आप भविष्य में भी सतमोला कवियों की चौपाल में अपना अमूल्य समय जब आपके पास उपलब्धता होगी आप देंगे। 21वीं में आया हूँ, 50वीं में आऊँगा, ये वादा करके जा रहा हूँ। तो ये 20 वर्ष अभी हम लोग और जिए। कोई बात नहीं, बिल्कुल ये एक हमारी सकारात्मकता है। तो सतमोला कवियों की चौपाल में अभी आप हमारे साथ थे, हमारे विशिष्ट मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, और सभी जो लोग अलग अलग क्षेत्र से। अब आपने श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों को भी सुना। मैं सभी आप श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों का आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद सतमोला कवियों की चौपाल में प्रशांत अवस्थी और मीना कौशल के साथ। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में देश के कोने कोने से आए नामी गिरामी कवि, गजलकार भाग लेते हैं। तो समय व्यर्थ ना करते हुए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सुकून शुप्री सर, जो कि शिवपुरी मध्य प्रदेश से आए हैं, और
देखिए उनकी पटारे में आपके लिए क्या नया है। स्वागत है सर। दर्शकों को प्रणाम। दर्शकों को प्रणाम। प्रभु श्री राम को लेकर 4-4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात शुरू करता हूँ। दिलों का चैन था, आँखों का नूर था सबके, मैं सबकी रूह का आराम हुआ करता था। दिलों का चैन था, आँखों का नूर था सबके, मैं सबकी रूह का आराम हुआ करता था। मैं अपने गांव में बचपन की राम जिला में, मैं अपने गांव में बचपन की राम जिला में, मैं और कोई नहीं राम हुआ करता था। मैं और कोई नहीं राम हुआ करता था। जो मेरे राम के दर तक नहीं पहुँचते हो, जहाँ मैं ऐसी कोई राह हो नहीं सकती। जो मेरे राम के दर तक नहीं पहुँचते हो, जहाँ मैं ऐसी कोई राह हो नहीं सकती। किया है राज खड़ा ऊने जिनकी दुनिया पर, किया है राज खड़ा ऊने जिनकी दुनिया पर, उन्हें हुकूमतों की चाह नहीं हो सकती। उन्हें हुकूमतों की चाह नहीं हो सकती। ऋषियों मुनियों के पैगाम याद आते हैं, क्या बात है। हुए जो असुरों के अंजाम याद आते हैं। ऋषियों मुनियों के पैगाम याद आते हैं। हुए जो असुरों के अंजाम याद आते हैं। जब किसी पाल घर में कत्ल होते हैं साधु, जब किसी पाल घर में कत्ल होते हैं साधु, तो ऐसे वक्त मुझे राम याद आते हैं। तो ऐसे वक्त मुझे राम याद आते हैं। भगवान श्री राम के चरित्र की विशेषता देखें आप कि फतह की सोने की लंका भी राम ने, लेकिन वहाँ से कोई एक कंकरी नहीं लाए। फतह की सोने की लंका भी राम ने, लेकिन वहाँ से कोई एक कंकरी नहीं लाए। लिया माँ सीते के अपमान का हर एक बदला, मगर किसी की वो मंदोदरी नहीं लाए। मगर किसी की वो मंदोदरी नहीं लाए। हर किसु छोड़ दो घोड़े फतह के दुनिया में, हमें श्री राम के नक्शे कदम पे चलना है। हर किसु छोड़ दो घोड़े फतह के दुनिया में, हमें श्री राम के नक्शे कदम पे चलना है। सिकुड़ गई है हमारे जो ख्यालों की तरह, सिकुड़ गई है हमारे जो ख्यालों की तरह, हमें वो मुल्क की अब सरहदें बदलना है। हमें वो मुल्क की अब सरहदें बदलना है। ये राम नाम की गरिमा का असर है यारो। जब आया फैसला हालात को काबू में रखा। सही बात। ये राम नाम की गरिमा का असर है यारो। जब आया फैसला हालात को काबू में रखा। न किया रंज का इजहार मुसलमानों ने, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो हिंदुओं ने भी जज्बात को काबू में रखा। तो हिंदुओं ने भी जज्बात को काबू में रखा। तुम्हारे दिल में जरा सी भी मुरव्वत होती, न बढ़ती फिरका परस्ती न सियासत होती,
तुम्हारे दिल में जरा सी भी मुरावत होती, न बढ़ती फिरका परस्ती न सियासत होती। वो एक हक जो अदालत से मिला है हमको, वो एक हक जो अदालत से मिला है हमको, तुम अपने हाथों से देते तो मोहब्बत होती, तुम अपने हाथों से देते तो मोहब्बत होती। जो वंदना और इबादत में फर्क ना समझें, क्या बात है, वो इतने अक्ल से कंगाल हो नहीं सकते। जो वंदना और इबादत में फ़र्क ना समझें, वो इतने अक्ल से कंगाल हो नहीं सकते। लबों पे जिनके वंदे मातरम नहीं होता, लबों पे जिनके वंदे मातरम नहीं होता, वो मादरे वतन के लाल हो नहीं सकते, वो मादरे वतन के लाल हो नहीं सकते। सड़क पे जाम लगाने के लिए पढ़ते हैं, किसी शहर को जलाने के लिए पढ़ते हैं। सड़क पे जाम लगाने के लिए पढ़ते हैं, किसी शहर को जलाने के लिए पढ़ते हैं। खुदा कबूल नहीं करता वो नमाजें जो, क्या बात है, किसी के दिल को दुखाने के लिए पढ़ते हैं, किसी के दिल को दुखाने के लिए पढ़ते हैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। भक्ति रस से प्रभु श्री राम के चरित्र चित्रण से जो शुरू हुई कविता कहाँ पहुँची है। देश के एक एक युवा को जगाने के लिए, एक एक युवा को जगाने के लिए, एक संदेश देने के लिए, एकता का संदेश देने के लिए कितने ही संदेश इनकी कविता में थे। मैं अनुभूत हूँ इनकी कविता सुन के। तो समय व्यर्थ ना करते हुए शुरुआत करते हैं हमारे साथ देवभूमि उत्तराखंड से आई पुष्पा जोशी जी का, जो कि आज आपका मनोरंजन अपनी तरफ से भरपूर करेंगी। स्वागत है मैडम। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय। माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ माँ भारती को। कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करती हूँ मेरे जांबाज सैनिकों को और अमर शहीदों को, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में एक मनहरण घनाक्षरी छंद समर्पित करती हूँ। धन्यवाद। चरण कमल रज माता हंस वाहिनी की लेके दोनों हाथों चूमूं, सिर माथे धार लूं, पूजन वंदन करूं, मस्तक चंदन धरूं, सुमनों के हार डालूं, खुद को ही वार लूं। वीणा कर धारिणी के जगत उद्धारिणी के दर्श करूं, मैं नित्य जीवन सवार लूं। नयनों में नीर भरूं, नयनों में नीर भरूं, विनती मैं मातु करूं, नयनों में नीर भरूं, विनती मैं मातु करूं। कृपा करो शारदे माँ अहम को मार लूं, कृपा करो शारदे माँ अहम को मार लूं। जांबाज सैनिकों को देती हूँ एक मुक्तक। तिरंगे में लिपट आना नहीं आसान होता है, तिरंगे में लिपट आना नहीं आसान होता है। कड़कती बिजलियों सा दिल में एक तूफान होता है, कड़कती बिजलियों सा दिल में एक तूफान होता है। गया संघर्ष में जो सैनिक लिए था जान हथेली पर, गया संघर्ष में जो सैनिक लिए था जान हथेली पर, समर्पित माँ को जा करके वो हंस कुर्बान होता है। समर्पित माँ को जा करके वो हंस कुर्बान होता है। तिरंगे में लिपट आना नहीं आसान होता है। आइए श्रद्धांजलि देते हैं। वतन रज हाथ में लेकर लगाते सब है माथे में,
वतन रज हाथ में लेकर लगाते सब है माथे में बिखर जाते सुमन की गंध वत दिल के अहाते में बिखर जाते सुमन की गंध वत दिल के अहाते में उन्हें श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देती सतत पुष्पा उन्हें श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देती सतत पुष्पा विजय जो खींच लाए शौर्य से निज देश खाते में विजय जो खींच लाए शौर्य से निज देश खाते में बिखर जाते सुमन की गंध वत दिल के अहाते में। और एक छोटी सी रचना लेती हूँ। बदरा कारे कारे आए रे बदरा कारे कारे छाए रे उमड़ घुमड़ घन गरजत बरसत उमड़ घुमड़ घन गरजत बरसत वन उपवन सब सरसत हरसत वन उपवन सब सरसत हरसत दामिनी घन बीच चम चम चमकत दामिनी घन बीच चम चम चमकत मन सखी हुए बाबरे हाय रे बदरा कारे कारे छाए रे चातक मोर पपीहरा बोलत चातक मोर पपीहरा बोलत कोयल कुहू कुहू इत उत डोलत कोयल कुहू कुहू इत उत डोलत सजनी सजन संग हंसी हंसी बोलत सजनी सजन संग हंसी हंसी बोलत भव गुन गुन गाए रे हाय रे बदरा कारे कारे आए रे चंद्रमुखी चुनरी बिच चमकत चंद्रमुखी चुनरी बिच चमकत कंगना खनकत पायल छनकत कंगना खनकत पायल छनकत पन घट के तट घन घन गरजत पन घट के तट घन घन गरजत मन धड़कत डर पाए रे हाय रे बदरा कारे कारे छाए रे झिंगुर झननन झननन झनकत झिंगुर झननन झननन झनकत कंगना खननन खननन खनकत कंगना खननन खननन खनकत पायल छननन छननन छनकत पायल छननन छननन छनकत सावरिया घर आए रे हाय रे बदरा कारे कारे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इस सुबह का इस कार्यक्रम का इससे अच्छा आगाज़ क्या हो सकता था। लेकिन सफ़र तो रुकता नहीं, सफ़र तो आगे बढ़ेगा ही। और चलिए हम अपने अगले कवि की ओर चलते हैं। अवधेश सर, जो कि हमारे अवधेश सक्सेना सर अवधेश, इनका निकनेम भी अवधेश है। ये भी शिवपुरी मध्य प्रदेश से हैं और अभी ये अपनी हालिया रिलीज़ 2 पुस्तकों के साथ हमारे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। हज़ारों सवाल अवधेश सर की गज़लें हैं, गज़ल संग्रह है। तो दूसरा है अकेले सफ़र में। इन 2 किताबों के अतिरिक्त इनकी अब तक 11 किताबें आ चुकी हैं। तो ये एक बहुत ही वरिष्ठ कवि और वरिष्ठ लेखक हैं। आइए सुनते हैं ये हमें क्या सुनाने वाले हैं। स्वागत है। बहुत बहुत आभार।
लीजिए, मैं कुछ मुक्तक और फिर कुछ एक कविता सुनाऊंगा। जुबां पर डालकर मिस्री, जुबां पर डालकर मिस्री, अगर कुछ बोल देंगे हम। जुबां पर डालकर मिस्री, अगर कुछ बोल देंगे हम। सुनेगा जो उसी दिल में मोहब्बत घोल देंगे हम। वाह भैया। जरा हंसकर जरा झुककर मिलेंगे हम सभी से तो। जरा हंसकर जरा झुककर मिलेंगे हम सभी से तो। पड़ी गांठें जो रिश्तों में उन्हें भी खोल देंगे हम, उन्हें भी खोल देंगे हम। एक और मुक्तक देखिए कि पद प्रतिष्ठा और पैसा प्राप्त कर सत्कर्म से। लोभ लालच में कभी पर मोड़ मत मुँह धर्म से। आत्म को पहचान कर ही जान ईश्वर सत्य को। मोह आकर्षण नहीं रख रूप से या चर्म से, रूप से या चर्म से। और हम सब लोग कविता कहते हैं, तो कविता के लिए मैं लिखता हूँ कि कविता कहना, कविता लिखना, कवि धर्म निभाना मुश्किल है। रस भाव अलंकृत शब्दों में, छंदों में लय गति शामिल है। कल्पित चित्रण उत्तम वर्णन, दिलकश प्रस्तुति प्रिय को अर्पण। लघु गुरु मात्रा गण के बंधन, राह कठिन आगे मंजिल है, आगे मंजिल है। जी। है नहीं यदि शत्रु कोई, है नहीं यदि शत्रु कोई इस जगत भर में तुम्हारा। अर्थ इसका साफ है ये, कर गए तुम तब किनारा। बोलना जब चाहिए था, खोलना मुंह चाहिए था। पर रहे तुम शांत तब भी, झूठ से जब सत्य हारा, झूठ से जब सत्य हारा। और लीजिए, एक कुंडलिया छंद में मैं कुछ भगवान श्री राम को स्तुति में एक कुंडलिया है। कण कण में जब व्याप्त हैं जग पालक श्री राम। कण कण में जब व्याप्त हैं जग पालक श्री राम। प्रेम करो हर जीव से, जप लो उनका नाम। प्रेम करो हर जीव से, जप लो उनका नाम। जप लो उनका नाम, लगा माथे पर चंदन। और मन में खींचो चित्र, करो चरणों का वंदन, करो चरणों का वंदन। कहते कवि अवधेश समर्पित अपना क्षण क्षण। कहते कवि अवधेश समर्पित अपना क्षण क्षण। कर पर हित के कर्म, राममय गण गण कण कण। कर पर हित के कर्म, राममय गण गण कण कण। और हिंदू क्या है, हिंदू के ऊपर बड़ी की परिभाषा पर कई बातें हुई हैं। तो मैं लिखता हूँ, हिंदू है मानव वही जो हिंसा से दूर। हिंदू है मानव वही जो हिंसा से दूर। मनसा वाचा कर्मणा प्रेम करे भरपूर। मनसा वाचा कर्मणा प्रेम करे भरपूर। प्रेम करे भरपूर शांति जिसके मन मंदिर। करुणा सत आनंद दया बसती मन आखिर। कहते कवि अवधेश विश्व में बहती खुशबू। कहते कवि अवधेश विश्व में बहती खुशबू। सत्य सनातन धर्म चले जिस पथ पर हिंदू। सत्य सनातन धर्म चले जिस पथ पर हिंदू। और लीजिए, एक माँ भारती को समर्पित एक छोटी सी कविता। हम विश्व गुरु पद पर रहेंगे, हम विश्व गुरु पद पर रहेंगे। झंडा रहे ऊंचा हमारा, मांगे मदद जब देश कोई। भारत बने उसका सहारा, भारत बने उसका सहारा। आतंकवादी लांघ सीमा, अंदर नहीं अब आ सकेगा।
आतंकवादी लांघ सीमा, अंदर नहीं अब आ सकेगा। आ ही गया तो सैनिकों से बचकर नहीं फिर जा सकेगा। चालाकियाँ हों पाक किया, बदमाशियाँ भरपूर चीनी, कमजोरियाँ हमने समझ कर ताकत सभी की आज छीनी। बंगाल या अफगान लंका या देश हो भूटान जैसा, नेपाल या म्यांमार का भी भारत बिना अस्तित्व कैसा। जापान रशिया जर्मनी हो, USA या फ्रांस जैसे, इंग्लैंड अफ्रीका अरब हो, भारत बिना हो काम कैसे। हो दूर का या हो पड़ोसी, हर देश को देंगे सहारा। जो शत्रुता का भाव रखता, हमसे सदा वो युद्ध हारा। विस्तार सीमा का हमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी। कश्मीर POK बना जो, उस पर हुकूमत हो हमारी, उस पर हुकूमत हो हमारी। नवराष्ट्र सूरज जागता अब, मजबूत भारत देश होगा। अब आधुनिक भारत बनेगा, बिल्कुल नया परिवेश होगा। मानव सनातन धर्म को ही हर धर्म की जड़ मूल जानो। कीचड़ लगिए जड़ मूल में पर, खिलता कमल का फूल मानो। खिलता कमल का फूल मानो। आतंकवादी जेल में हो, या फिर इन्हें हूरें मिलेंगी। भारत विभाजित कर रही जो, ताकत नहीं जिंदा रहेंगी। अनुपात जनसंख्या बढ़ाकर, पैदा करेंगे वो मुसीबत। इस देश पर मंडरा रहा डर, चिंता करो ये है हकीकत। चिंता करो ये है हकीकत। विस्तार ध्वनि के यंत्र से वो भारत प्रदूषित कर रहे हैं। आतंक कट्टर पंथ का है, सब देशवासी डर रहे हैं। जागो उठो आगे बढ़ो अब, नवराष्ट्र को आगे बढ़ाओ। अब राष्ट्र सेवा धर्म असली, ये पाठ सबको ही पढ़ाओ। भारत बने अब शक्तिशाली, उन्नत रहे संस्कृति हमारी। भारत हृदय में प्रेम बसता, माँ भारती को शांति प्यारी। विश्व में डंका बजेगा, हर देश पर ये देश भारी। हो धर्म भाषा क्षेत्र कोई, जय हिंद बोलें कौम सारी। जय हिंद बोलें कौम सारी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत खूब, बहुत खूब। अवधेश सर ने गूढ़ विषय भी कहा, सहज विषय भी कहा। एक और उन्होंने हिंदू धर्म की इतनी अच्छी परिभाषा दी है कि अगर कुछ भी लोग इसको समझें, इसको ग्रहण करें, तो देखिए कितना ही अच्छा हो सकता है, कितना ही शांति प्रिय माहौल हो सकता है। तो हिंदू धर्म की बात चली है तो यहाँ मैं अपनी ही लिखी दो कविताएं, दो पंक्तियाँ बताती हूँ। तो हिंदू हिंदू है वही, जिसका हृदय उसके मस्तिष्क से बड़ा है।
जो अपना ही हक बांटने के लिए दूसरों के साथ लाइन में खड़ा है। क्या बात है। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश रामपुर से अनमोल रागनी जी। अनमोल, और सुनते हैं उनकी खूबसूरत सी कविता। बहुत बहुत धन्यवाद। सतमौला कवियों की चौपाल को नमन करती हूँ और सर्वप्रथम 4 पंक्तियाँ माँ शारदे को निवेदित करती हूँ। ऐसी कलम हाथ में दे माँ जो दिल के उद्गार लिखे, जिससे मानव जन्म सफल हो वही बारंबार लिखे। स्नेह समर्पण त्याग तपस्या अभिमंत्रित कर मंत्र सभी, परहित में जो हवन हो सके उस जीवन का सार लिखे, परहित में जो हवन हो सके उस जीवन का सार लिखे। और अपने जाबाज सैनिकों को और देश को 2 माहिए समर्पित करती हूँ। जनगण मन का नारा गाते सब मिलकर, भारत प्राणों प्यारा। गाते सब मिलकर, भारत प्राणों प्यारा। वीरों का कर बंधन, वीरों का कर बंधन। सीमा पर प्रहरी सिर बांधे खड़े कफन, सीमा पर प्रहरी सिर बांधे खड़े कफन। और देश की आधी आबादी को एक मुक्तक समर्पित करती हूँ। समंदर आँख में फिर भी कभी आंसू न बहते हैं, समंदर आँख में फिर भी कभी आंसू न बहते हैं। भले है दर्द सीने में मगर लब उफ न कहते हैं। सदा संघर्षरत रहते खुशी अपनों को देने में, सदा संघर्षरत रहते खुशी अपनों को देने में। पुरुष परिवार की धुरियां तभी हर दर्द सहते हैं, पुरुष परिवार की धुरियां तभी हर दर्द सहते हैं। और एक कुंडलियाँ छंद नारी के सम्मान में भी है। गढ़ती निज हाथों 100 को भरी आत्मविश्वास, वर्तमान की नारियां रचती नव इतिहास, रचती नव इतिहास, लिखे नित नई कहानी। मुख पर है मुस्कान नहीं आंखों में पानी। एक नवल अध्याय जिंदगी का नित पढ़ती, चढ़ती हैं सोपान स्वयं की किस्मत गढ़ती, चढ़ती हैं सोपान स्वयं की किस्मत गढ़ती। और जब नारी की बात आती है तो माँ के रूप को हम नहीं बिसार सकते हैं, तो एक गीत माँ पर निवेदित करती हूँ। दुख सारे सुख बन जाते हैं वह जब छड़ी घुमाती है, दुख सारे सुख बन जाते हैं वह जब छड़ी घुमाती है। दूर चली जाती जब हमसे याद बहुत माँ आती है, दूर चली जाती जब हमसे, दूर चली जाती जब हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। याद बहुत माँ आती है, निद्रा में हम खो जाते थे सुन उसकी मीठी लोरी। नजर डिठौना हमें लगाती, नजर डिठौना हमें लगाती, बांध गले काली डोरी। जादू टोने दुस्वप्नों से हरदम हमें बचाती है, दूर चली जाती जब हमसे याद बहुत माँ आती है। और अगला बंद देखिए। कल की चिंता में घुलती है रहती है खोई खोई, ताने बुनती वर्तमान के, ताने बुनती वर्तमान के, रात दिवस माँ कब सोई। किस पटरी पर हमको जाना भली भांति समझाती है, दूर चली जाती जब हमसे, दूर चली जाती जब हमसे याद बहुत माँ आती है। जीवन पथ की बाधाओं ने जब जब हमें सताया है, अपनी ममता के आंचल में, अपनी ममता के आंचल में माता ने लिपटाया है।
अपने घाव नहीं सहलाती, हमको दबा लगाती है। दूर चली जाती जब हमसे, दूर चली जाती जब हमसे, याद बहुत माँ आती। और अंतिम 4 पंक्तियों पे आपका ध्यान चाहती हूँ। यौवन बीता चढ़ा बुढ़ापा, अंग शिथिल पड़ जाते हैं। यौवन बीता चढ़ा बुढ़ापा, अंग शिथिल पड़ जाते हैं। जननी के पाले बच्चे ही उसको आँख दिखाते हैं। जननी के पाले बच्चे ही उसको आँख दिखाते हैं। वृद्धाश्रम में उसे छोड़ते लज्जा तनिक न आती है। वृद्धाश्रम में उसे छोड़ते लज्जा तनिक न आती है। दूर चली जाती जब हमसे, याद बहुत माँ आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सुंदर। यथा नाम तथा गुण। अनमोल रागिनी जी वाकई में बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि रागिनी ही गाई जा रही है। बहुत ही मधुर आवाज़ है उनकी। उसके साथ साथ उन्होंने जो कहा वो हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं वो कितनी गहरी सच्चाई, कितनी कटु सच्चाई इतनी आसानी से कह रही हैं। माँ के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम, कितने ही एपिसोड कम पड़ जाएंगे। तो आइए अब हम अगली कवित्री के पास चलते हैं, जो कि हैं पुष्पलता जोशी जी, पुष्पांजलि जी, नैनीताल से। आइए मैडम, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों का अभिनंदन, वंदन, नमन करती हूँ। और एक प्रस्तुति माँ की आराधना, भारत माता की वंदना के रूप में, क्योंकि अभी देख रहे थे अपने भारत भूमि के भाव समर्पित हुए इस मंच पे ही, तो प्रस्तुति के प्रारंभ में मैं आपको जो कहना चाहूँगी कि वो भारत माँ को समर्पित है। तो सुनिएगा। देखो श्रृंगार अद्भुत है, देखो श्रृंगार अद्भुत है मेरी प्यारी भारत माँ का। देखो श्रृंगार अद्भुत है मेरी प्यारी भारत माँ का। टपकता नूर आँखों से, टपकता नूर आँखों से दमकता है बदन सारा। टपकता नूर आँखों से दमकता है बदन सारा। और खिलखिलाता है सागर, खिलखिलाता है सागर चरण धोते हुए इसके। खिलखिलाता है सागर चरण धोते हुए इसके। और लहर लहर कर नदियाँ, लहर लहर कर नदियाँ सजाती हैं इसका आंचल। लहर लहर कर नदियाँ सजाती हैं इसका आंचल। तो भारत माता को प्रणाम करती हूँ और लिए चलती हूँ अब अपने एक उस गीत की ओर जिसको सबने जिया है। ये है मेरा गीत स्वरचित बचपन, जिस अतीत को हमने जिया था, जो रमणीय सौंदर्यमयी प्रकृति हमने जी है, वो शायद अब आने वाली पीढ़ी के लिए दुर्लभ है। तो वही संबंधित गीत है, आप भी सुनिएगा, जुड़िएगा। प्रस्तुति देती हूँ। वो पीपल की छैया, वो पीपल की छैया बरगद का कोना। वो पीपल की छैया बरगद का कोना। मुझे याद आता है बचपन सलोना। मुझे याद आता है बचपन सलोना। वो पीपल की छैया बरगद का कोना। मुझे याद आता है बचपन सलोना। वो बैलों की चरमर, माटी की खुशबू, पेड़ों में गदराए धरती का यौवन। पेड़ों में गदराए धरती का यौवन। वो बेरों की झुरमुट, वो बेरों की झुरमुट, आमों की डाली, उड़ते हरित सुंदर तोतों की टोली। उड़ते हरित सुंदर तोतों की टोली। वो भ्रमरों का गुंजन, वो भ्रमरों का गुंजन, महकती क्यारी, मुझे खींच लाती लदी सारी डाली। मुझे खींच लाती लदी सारी डाली। वो कहीं दूर, वो कहीं दूर कुहुक
कुहुक कोयल की उड़ा के दिल को ले जाती गगन में, उड़ा के दिल को ले जाती गगन में। वो रस चूमता, वो रस चूमता मधुमक्खी का गुंजन, संगीत देता था हर पल हृदय को, संगीत देता था हर पल हृदय को। वो रस चूमता, वो रस चूमता मधुमक्खी का गुंजन, संगीत देता था हर पल हृदय को। वो हिमकर्ण का गिरना, ध्यान चाहूंगी, वो हिमकर्ण का गिरना, पत्ती पर सरकना, हीरे सा आभास देता था मन को, हीरे सा आभास देता था मन को। वो खिड़की के शीशे पे, वो खिड़की के शीशे पे बूंदों का गिरना, वो खिड़की के शीशे पे बूंदों का गिरना, मन में विचरते भावों का उठना, आय आय मन में विचरते भावों का उठना। वो अद्भुत नजारा, वो अद्भुत नजारा खोया सा सपना, वो अद्भुत नजारा खोया सा सपना, मेरे दिल के कोने को झकझोरता है। धन्यवाद। मेरे दिल के कोने को झकझोरता है वो दुर्लभ नजारा, वो दुर्लभ नजारा, प्यारा सा बचपन, वो दुर्लभ नजारा, प्यारा सा बचपन, जीवन की बगिया से दूर जा चुका है, जीवन की बगिया से दूर जा चुका है। बहुत सुंदर चित्रण, बहुत सुंदर चित्रण, पर अफसोस ये चित्रण ही है जो प्रकृति हमने देखी, जो हमारे पिता ने देखी वो हमने नहीं देखी, जो हमने देखी वो शायद हमारे बच्चे नहीं देखेंगे। और इसीलिए कवि तो कवि हैं, इसीलिए उन्होंने हमें ऐसी ऐसी कविताएं रच दी कि बच्चे भी जान सकें कि जो ज़िंदगी हमने जी वो कविताओं के जरिए ही उस तक पहुंच सकें। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर चेतना उपाध्याय पुष्कर राजस्थान से और सुनते हैं इनकी बेहतरीन कविता। स्वागत है मैम। धन्यवाद जी। सतमाला कवि की चौपाल को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर मंच और आज अपनी बात अभिव्यक्त करने का अवसर दिया। मुक्तसर से बात शुरू करती हूँ। ये दुनिया उतनी खूबसूरत तो नहीं कि हम सदैव मुस्कुराते रह सके, ये दुनिया उतनी खूबसूरत तो नहीं कि हम सदैव मुस्कुराते रह सकें, मगर हाँ उतनी बदसूरत भी नहीं जितना बेगैरत इसे हमने बना दिया, मगर हाँ इतनी बदसूरत भी नहीं कि जितना बेगैरत इसे हमने बना दिया। इसी से जुड़ा हुआ जो मेरी रचना पेश करने का मन हो रहा है वह है कंगाल आदमी। इस शीर्षक से रचना रख रही हूँ। चलो मैं तुम्ही से पूछती हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है, आज का आदमी इतना क्यों बेहाल है? ऐसा क्यों लगता हमें आदमी भीतर से कंगाल है? चलो मैं तुम्ही से पूछती हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है, आज का आदमी इतना क्यों बेहाल है? ऐसा क्यों लगता हमें आदमी भीतर से कंगाल है? पहला मैंने माँ से पूछा, फिर पूछा किसी और की माँ से। सर्वे किया मैंने, बहुत सारी माँओं से पूछा। पहला मैंने माँ से पूछा, फिर पूछा किसी और की माँ से, और जवाब मिला हम तो अपने कामों में लगे रहते हैं, अपने कामों में लगे रहो तुम। कैसा बेहुदा सवाल है। माँ ने तो सिरे से ही मेरा प्रश्न ही काट दिया, जैसा माँ अक्सर करा करती हैं कि कैसा बेहुदा सवाल है। हाँ यह तो सच है, हाँ यह तो सच है, पर जग में माँओं की कोई कमी नहीं है। ये दुनिया माँ ही से तो बसी हुई है, जग में माँओं की कोई कमी नहीं है, ये दुनिया माँ ही से तो बसी हुई है। सिर्फ खरी ममता का सवाल है, और इसीलिए आदमी इतना बेहाल है कि लगता भीतर से कंगाल।
दूजा मैंने पिता से पूछा, दूजा मैंने पिता से पूछा, फिर पूछा किसी और पिता से, बहुत सारे पिताओं से सर्वे किया और जवाब सबका एक सा जवाब मिला, हम तो अपने कर्तव्यों में जुटे रहते हैं, अपने कर्तव्यों में जुटे रहो तुम। हाँ, यह भी सच है, पिताओं ने अपने आप को कर्तव्यों की सीमा रेखाओं में बांध रखा है, पर जग में पिताओं की भी कोई कमी नहीं है, जग में पिताओं की भी कोई कमी नहीं है। ये दुनिया पिता ही से तो बनी हुई है, बसाया भले माँ ने, बनाया तो पिता ने ना। ये दुनिया पिता ही से तो बनी हुई है, जग में पिताओं की कोई कमी नहीं है, पर सिर्फ कर्तव्यहीनता का सहाल है, और इसीलिए आदमी इतना बेहाल है कि लगता भीतर से कंगाल है। सिर्फ कर्तव्यहीनता का सहाल है और इसीलिए आदमी इतना बेहाल है। तीजा मैंने शिक्षक से पूछा, क्योंकि मेरे 3 आदर्श थे तो मैंने उन्हीं तीनों से सर्वे करके खोजा। तीजा मैंने शिक्षक से पूछा, फिर पूछा किसी और शिक्षिका से, और जवाब मिला, हम तो अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, हम तो अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, ये सिर्फ छात्रों का ये बुरा हाल है। ये भी सच है, कोई शिक्षक कभी बुरी शिक्षा देता ही नहीं, सारे अच्छी दे रहे हैं, और छात्रों का बुरा हाल है। पर यह भी सच है, यह भी सच है, इस दुनिया में शिक्षकों की भी कोई कमी नहीं है, ये दुनिया शिक्षकों से ही तो सजी हुई है। जग में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, दुनिया शिक्षकों से ही तो सजी हुई है। अंतिम पंक्ति पे ध्यान देना चाहूंगी कि इस कविता का पूरा सार यही आया है कि यहाँ हर आदमी शिक्षक है, यहाँ हर आदमी शिक्षक है, और सिर्फ विद्यार्थियों का अभाव है, और इसीलिए आदमी इतना बेहाल है कि लगता भीतर से कंगाल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बस यही सार है कि हम सीखना तो चाहते नहीं है, सिखाने पे तुले हुए रहते हैं। बिल्कुल सही, सच्चाई है जीवन की। चलिए फिर हम करें क्या, कुछ ऐसा ही विचार आया, जीवन की सच्चाई देते हैं तो कि हम क्या करें। और अभी स्वतंत्रता दिवस ही गया ही है, तो सोचा कुछ ना कुछ ऐसे ही कर लें। चलिए प्रण कर लेते हैं अपन कुछ। तो इस शीर्षक से दूसरी रचना रख रही हूँ आपके सामने। स्वतंत्र भारत की भूमि में, स्वतंत्र भारत की भूमि में हम भी तो कुछ गढ़ना सीखे, स्वतंत्र भारत की भूमि में हम भी तो कुछ गढ़ना सीखे, स्वतंत्र भारत की भूमि को, स्वतंत्र भारत की कीमत को हम अब अक्षुण्ण रखना सीखे, स्वतंत्र भारत की कीमत को हम अब अक्षुण्ण रखना सीखे, स्वतंत्र भारत की कीमत को हम अब अक्षुण्ण रखना सीखे। स्वतंत्र स्वच्छंद के भी ने अंतर को, स्वतंत्र स्वच्छंद के भी ने अंतर को धीरे से समझना सीखे, स्वतंत्र स्वच्छंद के भी ने अंतर को अब धीरे से समझना सीखे। वैश्वीकरण के इस नवयुग में, वैश्वीकरण के इस नवयुग में नव परिभाषा गढ़ना सीखे, वैश्वीकरण के इस नवयुग में नव परिभाषा गढ़ना सीखे। पश्चिम को बढ़ते कदमों को, पश्चिम को बढ़ते कदमों को नए सिरे से पढ़ना सीखे, पश्चिम को बढ़ते कदमों को नए सिरे से पढ़ना सीखे। देशभक्ति की इस भूमि में हम भी तो कुछ गढ़ना सीखे, स्वतंत्र भारत की कीमत को हम अब अक्षुण्ण रखना सीखे, स्वतंत्र भारत की भूमि में हम अब अक्षुण्ण रखना सीखे। वैश्वीकरण के इस नवयुग में, वैश्वीकरण के इस नवयुग में नव परिभाषा रचना सीखे। अंग्रेजियत के छद्म युग में, अंग्रेजियत के छद्म युग में असलियत को पढ़ना सीखें, अंग्रेजियत के छद्म युग में असलियत को पढ़ना सीखें। और हिंदी इंग्लिश से इंग्लिश को, हिंदी इंग्लिश से इंग्लिश को सुलझा करके समझना सीखे, हिंदी इंग्लिश से इंग्लिश को सुलझा करके समझना सीखे। देशभक्तों की उस पीढ़ी को,
देशभक्तों की उस पीढ़ी को कर कमलों से नमन हम सीखे, भारत माँ के सपूत रहकर, भारत माँ के सपूत रहकर कर्तव्य पथ पर बढ़ना सीखे, कर्तव्य पथ पर बढ़ना सीखे, हम भी तो कुछ गढ़ना सीखे, स्वतंत्र भारत की कीमत को हम अब अक्षुण्ण रखना सीखे। गांधी जी के पद चिन्हों पर, गांधी जी के पद चिन्हों पर कदम उठाकर चलना सीखे, गांधी जी के पद चिन्हों पर कदम उठा चलना सीखे। आज़ादी की उस कीमत को, आज़ादी की उस कीमत को सर उठा के समझना सीखे, आज़ादी की उस कीमत को सर उठा के समझना सीखे। सनातनी इस कर्म भूमि को, सनातनी इस कर्म भूमि को रक्त भूमि कर रक्त से सींचे, सनातनी इस धर्म भूमि को कर्म भूमि कर रक्त से सींचे। स्वतंत्र खुद जिए जीने देने के, खुद जिए जीने देने के असल अर्थ को समझना सीखे, खुद जिए जीने देने के असल अर्थ को समझना सीखे। स्वतंत्र भारत की भूमि में हम भी तो कुछ गढ़ना सीखे, स्वतंत्र भारत की कीमत को हम अब अक्षुण्ण रखना सीखे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सही कहा इन्होंने। तो इसी देश और माटी की बात करने के लिए हमारे बीच में जो अगले शख्सियत आ रही है, उनका नाम होता है प्रकाश चंद्र कांसा जी। बहुत ही अच्छे हिंदी के रचनाकार हैं, कई किताबों में काम कर चुके हैं। आइए रायगढ़ से पधारे हुए प्रकाश चंद्र कांसा जी का स्वागत करते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश चंद्र कांसा है। मैं सतमोला कवियों की चौपाल में पधारे सम्मानीय कवि गणों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो आइए सीधे मैं अपनी रचना को पढ़ता हूं। तो प्रकृति, गांव और हिंदी तीनों का समागम है मेरी रचना में, देखते हैं। तो पहले 2 लाइन की रचना है। छवि इंद्रधनुषी से अंबर हुआ सुरंजित, प्रकृति की रचना देखो बड़ा ही अचंभित, भंवरों के गुंजन से बाग हुआ आनंदित, यहाँ यहाँ मदहोश करती है फूलों की सुगंधित, यहाँ मदहोश करती है फूलों की सुगंधित, पूरब की पुरवाई से मचलती है कलियां, पूरब की पुरवाई से मचलती है कलियां, सूरज की लालिमा से, सूरज की लालिमा से चहकती है पंछियां, कल कल की धुन से बहती है नदियाँ, प्रकृति की रचना देखो सीप में बनती है मोतियाँ, सीप में बनती है मोतियाँ। गांव चलते हैं सीधा। शहर छोड़कर अब आ जाओ गांव में, मिलेंगे सब साथी बरतरी चौपाल में, जिंदगी की रफ्तार खुशी छीन लेती है, बचपन फिर से जीने आ जाओ गांव में। व्यस्त हैं सभी शहर के भाग दौड़ जिंदगी में, चैन भी नहीं है शहर के बड़े बड़े मॉल में, पड़ोस के बाबा जब पूछते हैं कुशल मंगल, मन करता है शहर छोड़ बस जाऊं गांव में, शहर के एयर कंडीशन में वो चैन नहीं, जो सुकून है गांव के पीपल छाँव में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शहर के शोर से बहुत परेशान है आदमी,
कोयल के कूकू पे दिल हार जाता गाँव में, मॉडर्न बनने की होड़ में रिश्ते टूट रहे हैं, मगर संस्कार से जिंदा हैं रिश्ते गाँव में। भुलाकर संस्कार अपने पतन की राह पर हैं, जिंदगी के रिश्तों में मिठास बहुत है गाँव में, मिठास बहुत है गाँव में। अभी 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं। राष्ट्रगान के सम्मान में ये रचना है। हिंदी हिंद की भाषा है, इसका गुणगान करो, हिंदी हिंद की आशा है, इसका अभिमान बनो। हिंदी सरल सी भाषा है, इसका सम्मान करो, हिंदी कंवल सा भाषा है, इसका प्रतिमान बनो। हिंदी हिंद का तारा है, इसका यशगान करो, हिंदी हिंद की आभा है, इसका यशगान करो। हिंदी मधुर सी भाषा है, इसका रसपान करो, हिंदी मृदुल सा भाषा है, इसका आख्यान बनो। हिंदी हिंद का गाथा है, इसका गुणगान करो, हिंदी हिंद की आत्मा है, इसका अधिष्ठान बनो। हिंदी धवल सा सांचा है, इसका दीपदान करो, हिंदी विपुल सा भाषा है, इसका यजमान बनो। हिंदी हिंद का भाला है, इसका यशगान करो, हिंदी हिंद का ज्वाला है, इसका अभिज्ञान बनो। हिंदी मंगल सा भाषा है, इसका आह्वान करो, हिंदी प्रबल सा भाषा है, इसका कीर्तिमान बनो, इसका कीर्तिमान बनो। हिंदी हिंद की भाषा है, इसका गुणगान करो, हिंदी हिंद की आशा है, इसका अभिमान बनो, इसका अभिमान बनो। बहुत ही शानदार आपने कविताओं का पाठ किया। आपने प्रकृति से गांव से एक ऐसी भाषा जो आम जन की भाषा है, जो एक ऐसी भाषा जो हर मन की भाषा है, उसका आपने गुणगान किया। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं। हम लोग उन्हें मौका देते हैं, नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल में आज आपके मध्य रहे बहुत श्रेष्ठ और ज्येष्ठ गीतकार, नए बच्चे, नई बेटियां, सब ने अपनी अपनी श्रेष्ठतम प्रस्तुति करी। सतमोला कवियों की चौपाल 21 वर्ष से चल रहा अनवरत सहभागिता का प्रमाण है। साहित्यिक कार्यक्रमों में अनंत विजय जी भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, प्रायोजक नहीं मिलते। आप लाफ्टर का कार्यक्रम कीजिए, सिंगिंग का, डांस का प्रोग्राम कीजिए, एक से एक कंपनी खड़ी हो जाएगी, लेकिन कविता के नाम पर
कविता नहीं खड़ी होती, कभी कंपनियां नहीं खड़ी होती, सब पीछे हाथ कर लेते। 1-2 एपिसोड में आपको ऑबलाइज करेंगे, पीछे उड़ जाएंगे। लेकिन ये प्रमाण है हमारी सहभागिता का, साधना टीवी का, सतमोला कंपनी के चेयरमैन श्री अनिल कुमार मित्तल जी का और इस दिन परिवार का। तीनों का शिव संकल्प रहा। इस कार्यक्रम के पीछे प्रेरणा क्या है? अखिल भारतीय साहित्य परिषद की। उन्होंने हमें सबल दिया और जिम्मेदारी हमने ली, तीनों ने मिलकर के ली कि हमें कोई नेक्स्ट स्पॉन्सर ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 4-5 एपिसोड तक तो दिक्कत रही समझने में एक दूसरे को, लेकिन उसके बाद जो गति पकड़ी और आज ये 21 वर्ष में है। और जैसा अनंत जी ने हमें आश्वसनीय विश्वास दिलाया, जब हम 50वीं इसकी वर्षगांठ करेंगे तब अनंत जी हमारे साथ होंगे और बिल्कुल पूरी ऊर्जा के साथ होंगे। ये भाव जब हमारे विशिष्ट जन हमें देते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है। मैं नवांकुर बच्चों को आपको आमंत्रित करता हूँ कि आपको यदि स्वस्थ प्लेटफॉर्म चाहिए, आपके पास कंटेंट हो, आपके पास रचना धर्मिता हो, हम आपको आश्वस्त करते हैं, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे मलयाली हो, चाहे अरुणाचल की 32 बोलियों में से हो, चाहे आंचलिक किसी भी बोलियों में आप काव्य पाठ कर सकते हैं। हिंदी में 7 मिनट और भारतीय भाषा में 8 मिनट, 1 मिनट अनुवाद का हम देते हैं। ये लोकप्रियता से इतर कार्यक्रम है। हमारा मापक दर जो हमारा वो लोकप्रियता नहीं है, हमारा साहित्य और सत साहित्य, सत कविताओं को आगे बढ़ाने का है। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम 5 वर्ष के लिए आपको अपने साथ जोड़ते हैं। 5 वर्ष में 10 बार आपको सुनिश्चित 6-6 महीने के अंतराल में आपको काव्य पाठ कराया जाता है और आप आगे जाएंगे। इस टीवी के माध्यम से नहीं, आप टीवी के माध्यम दिखेंगे, आपकी रचना आपको आगे लेके जाएगी। सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से आप हमारे साथ सदस्य बन सकते हैं, टीवी पे आ सकते हैं। तो किस तरह टीवी स्क्रॉल पे चल रहा नंबर 9711828183 9711828183 इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो संपर्क टोली है वो आपसे संपर्क करेगी, आपको पूरा आपसे बातचीत करेगी और इस प्रकार आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस परिवार को आगे बढ़ के आप सुखद अनुभव करेंगे। हम भी सुखद अनुभव आपके साथ लेंगे और मिलते हैं अगले रविवार इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों, श्रेष्ठ जनों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। नमस्कार। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही वजह, तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ।